नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो एएनएम बहनें अपनी काउंसलिंग की जो मांग कर रही है, जो 32,000 एएनएम बहनें हैं, उनकी लगातार अब मांगे हो रही कि हम लोगों का काउंसलिंग अब कब होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का मामला अब नज़दीक आ गया, क्योंकि उनकी सुनवाई है। तो क्या कुछ होने वाले हैं आप सब के लिए, जो भी 32,000 एएनएम बने इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबको क्या कुछ करना चाहिए अपने काउंसलिंग के लिए। तो ये सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है। जो भी एएनएम बहने काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, कह सकते हैं। वो क्या है? आपका हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट का फैसला आपके पास है, जो कि आपके पक्ष में है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला जो केस करेगा उसके पक्ष में दे देगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहकर फैसला सुना दिया है। वो अपने सूझबूझ और जिस अनुसार उसका होना चाहिए, उन सारे फैक्टर के आधार पर ही अपना फैसला सुनाए थे। तो इन बात पर भी आप लोग ध्यान रखें और मायूस तो बिल्कुल भी नहीं होइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भले ही मामला गया हो, भले ही 27 जून को इनकी सुनवाई रखा गया हो, जैसे कि आप सबसे मांगे किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का। तो अभी यदि आप केस फाइल भी करते हैं तो इस सुनवाई के दौरान उसका कोई फ़ायदा मिलेंगे नहीं, क्योंकि 23 हो गया, 27 को उनकी सुनवाई है, 4 दिन बाद सुनवाई है आपका। यदि इसमें ऐड भी हो, इस तरीके से ये जो सुनवाई का जो तिथि है वो 27 को रखा गया है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, जैसे कि आप लोग से सुरजीत सर भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग भी केस दर्ज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दर्ज किए जाते हैं तो उसी तरीके से जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसी तरीके से मर्ज करके केस की सुनवाई किए जाएंगे। और इसमें अगर दोनों केस को मर्ज किए जाते हैं तो उसमें आप लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें तो ये अब जो केस है वो धीरे धीरे, ये वैकेंसी का जो फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेंगे। अब इसकी सुनवाई की जो तिथि है वो नज़दीक आ गए हैं। तो नज़दीक आ गए हैं तो काउंसलिंग को लेकर अभी आयोग इस पर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि 27 के बाद ही अब आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में जानकारी मिलेंगे कि क्या कुछ होंगे। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला का जो आयोग है वो भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी केस किया है, जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी, उनका भी इंतज़ार है कि 27 जून को जो केस की सुनवाई होंगे उससे पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला। और ऐसा नहीं है कि जो सुनवाई है इसका हम डेट भी जान लेते हैं कि इसका जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जिस तरीके से जो डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, उन सारे का अब कहना है कि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष हम लोग भी रखेंगे। और वैसे भी अगर इस केस में तो आप लोगों का यदि केस फाइल भी करते तो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते इस सुनवाई में, लेकिन रीपेटिशनर तो आप ही लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में है। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के बिल्कुल डिफरेंट फैसला दे देते हैं। अब उनको जो अच्छा लगेंगे उस तरीके से इनकी सुनवाई होंगे। तो ऐसे यदि हाई कोर्ट में किसी को भी हार मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका यदि कॉज लिस्ट की हम लोग बात कर लें, जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है वो फ़िलहाल कंप्यूटर के द्वारा नहीं दिया गया। टेंटेटिव जो केस का डेट है सिर्फ वही तो दिया गया, कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर अभी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 27 को इनकी सुनवाई है, सुनवाई होंगे और आप लोग भी इसके लिए रेडी रहिएगा। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएंगे, इससे पहले भी कोई जानकारियाँ आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। और इसमें यदि कुछ नए ऐड किए जाते हैं या कुछ बदलाव होंगे तो वो सारी जानकारियाँ भी हम आपको बताएंगे। वैसे आप लोग का भी एडवोकेट है, ऐसा नहीं कि आप लोग का केस ऐसे ही है। अब जो रिस्पोंडेड एडवोकेट है, जो पिटिशनर का एडवोकेट है, ये है रिस्पोंडेड एडवोकेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब रिस्पोंडेड एडवोकेट है। तो आप लोगों का भी बहस होंगे, उसका भी बहस होगा। तो इसमें आप लोगों को या तो डेट अगला नेक्स्ट डेट में देखने को मिलेंगे, या यदि फैसला हो जाते एक सुनवाई में तो सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि लंबा नहीं जाएगा। अगर लंबा जाता है वैकेंसी तो आप लोगों को फिर नए वैकेंसी की तरफ इंतजार, मतलब उसकी तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए आपकी क्लासेज भी चल रही है।
इस नंबर पर आप लोग कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, क्योंकि जो नई बहाली है वो यदि आपका मिस हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कतें होंगी, क्योंकि उसमें भी 15,000 पोस्ट है। 15,000 पोस्ट कम नहीं होते हैं, इससे भी ज़्यादा है। और इसमें क्या कुछ होंगे वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। क्या कुछ उससे निर्णय निकल कर आएंगे वो आप सबको इंतज़ार करने होंगे। ना कि 27 जून को, इसके बाद भी इसकी सुनवाई आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 27 जून की इसकी फाइनल सुनवाई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 27 जून को भले इसकी एक सुनवाई होंगे, लेकिन और भी आपको इसकी सुनवाई देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और सारी जानकारियाँ वैसे आपको हम देते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको आगे की भी इन्फॉर्मेशन और जो कुछ भी आएंगे वो सारी जानकारी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग और जो जानकारियाँ रहेंगे वो आप तक आएगा। और इसके बाद यदि हम बात कर ले तो आप लोग का यदि केस दर्ज किए जाते हैं तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।